और साहब हमने आपसे कितनी बार कहा कि हमने चोरी नहीं की, हम चोर नहीं हैं। अब साहब ने आके आपको सारी सच्चाई बताई तो आप हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, हमें यहाँ बुलाया आपने। और मेम साहब, आप तो इस घर में कितने सालों से रहती है, आपकी शादी तो अभी अभी हुई है। आपको क्या लगा हम चोरी करेंगे? हम तो आपकी छोटी बहन की तरह है। हमने आपसे कितनी बार कहा कि हम चोर नहीं हैं, पर आप दोनों में से किसी ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया। हमें बहुत बुरा लगा सच में। दीक्षा बेटा, वो क्या ना दामाद जी की वजह से गलत फहमी होगी, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। वो क्या ना, मैंने सोचा दामाद जी 25,000 रुपये बता रहे थे और तुमने 20,000 ला कर दिए, तो सोचा 5,000 कहीं आपने ले लिया, तो इसलिए मैंने ये बोल दिया। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। नहीं साहब, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, आप उम्र में बहुत बड़े हैं। लेकिन हम आप दोनों से एक बात कहना चाहते हैं, हम अब इस घर में काम नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है, हमारी इज्जत ही नहीं है, वहाँ भला हम काम करके क्या करेंगे? हम यहाँ और काम नहीं कर सकते। दीक्षा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद ना तो ससुर जी और ना सताक्षी तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब घर में छोटी मोटी बात हो जाती है तो इसका मतलब घर छोड़ के थोड़ी ना जाया जाता है। नहीं साहब, आपके लिए भले ये छोटी बात होगी, पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों को क्या लगता है, गरीब आदमी है तो सारे गलत काम क्या गरीबों ने किए हैं? इसलिए आपने हमारे ऊपर शक किया ना, क्योंकि हम गरीब हैं। लेकिन साहब, एक बात आप जरूर याद रखिएगा, भले ही हम गरीब हैं पर गलत काम करके कभी रोटी नहीं खाई है। और इतिहास गवाह है, आज से पहले कभी भी जब गलत काम हुए हैं, अमीरों ने किए हैं। हम गरीबों की तो कभी कहीं गलती रही ही नहीं है, हमें तो बस पीसा जाता है गरीबी के कारण। बाकी अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे, हम अब यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, हम चलते। नमस्ते।